नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोचते हैं कि निवेश का सही तरीका क्या है? क्या आपको भी यह जानने की इच्छा है कि क्या आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना चाहिए या एक बार में बड़ी राशि लगानी चाहिए? तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको बताएंगे एसआईपी और लंपसम के बारे में और ये कि कौन सा आपके लिए सही विकल्प है। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में जानकारी मिलेगी वह है, पहला, एसआईपी और लंपसम क्या होता है। दूसरा, एसआईपी की विशेषताएं क्या है। तीसरा, लंपसम की विशेषताएं क्या है। चौथा, लंपसम और एसआईपी में से आपके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कैसे करें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, सही निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव, जिससे आप अपनी स्थिति में निर्णय ले पाएंगे कि आपको लंपसम या फिर एसआईपी कौन सा विकल्प सूट करेगा। तो चलिए साथ में मिलकर समझते हैं कि पैसों को बढ़ाने की कला में कौन सा तरीका है सबसे बेहतरीन। चलते हैं एसआईपी और लंपसम की ओर। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक ऐसा निवेश तरीका है जिसमें आप नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, जैसे कि हर महीने 1000 रुपए। लंपसम एक पड़ाव पर बड़ा निवेश है जहां आप एक बार में एक बड़ी राशि लगाते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपए। लेकिन किसे चुने? चलिए देखते हैं दो खास उदाहरणों के साथ। हमारे पहले नायक हैं सुरेश। वो एक युवा पेशेवर हैं जो हर महीने 5000 रुपये एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। उन्होंने 20 साल तक नियमित रूप से निवेश करने का फैसला किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि यकीनन उनके साथ क्या होने वाला है? अगर उन्हें 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है तो उनकी निवेश राशि 20 साल बाद लगभग 46 लाख रुपए हो सकती है। अब चलिए मिलते हैं रानी से। उसने अपनी पूरी बचत 10 लाख रुपए लंपसम में एक म्यूचुअल फंड में निवेश किया। अगर उसे 12% वार्षिक रिटर्न मिलता है और वह अपने निवेश को 20 साल तक बनाए रखती है तो उसके पास 20 साल बाद लगभग 96 लाख रुपए होंगे, सुरेश से लगभग दोगुना। लेकिन रानी को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि उसे सही समय पर निवेश करना चाहिए ताकि बाजार में उतार चढ़ाव के कारण उसके पैसे नुकसान में न जाएं। दोस्तों, सुरेश के केस में एसआईपी का एक छोटा छोटा निवेश जमा होते होते 20 साल बाद लगभग 46 लाख रुपए हुए। वहीं रानी के केस में उन्होंने एक ही बार 10 लाख रुपए का निवेश किया, जिससे उन्हें 20 साल बाद लगभग 96 लाख रुपए मिले। उम्मीद है कि एसआईपी या लंपसम अब साफ हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एसआईपी की विशेषताएं जानते हैं। नियमित निवेश, हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने से सुरेश को वित्तीय अनुशासन मिलता है। इससे वे आसानी से अपने बजट को मैनेज कर सकते हैं। एसआईपी बाजार के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब बाजार गिरता है तो कम कीमत पर ज्यादा इकाइयां मिलती हैं। नियमित निवेश और समय के साथ बढ़ता ब्याज सुरेश के पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। कमाल है ना? एसआईपी में आप अपनी पसंद के अनुसार राशि और अवधि चुन सकते हैं। सुरेश कभी भी अपनी एसआईपी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपने लालच में आकर किसी भी समय एसआईपी की राशि में छेड़छाड़ की तो यह आपके कुल निवेश को फिर से प्रभावित कर सकता है। अब लम्हा आया है लंपसम की विशेषताओं को समझने का। एक मुश्त निवेश, रानी ने एक बार में 10 लाख रुपए का निवेश किया। यह तत्काल लाभ का सुनहरा अवसर है। समय का महत्व, सही समय पर निवेश करना बेहद आवश्यक है। रिजल्ट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने यह निवेश कब किया है और उस समय बाजार ऊपर था या नीचे। लंपसम में एक साथ एक बड़ी राशि लगाने में अधिक जोखिम है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट आ जाए तो रानी की चिंता बढ़ सकती है। अगर बाजार सही दिशा में बढ़ता है तो रानी का बड़ा लाभ संभव है। दोस्तों, अगर हम यह कह दें कि सिर्फ लंपसम बेहतर है या सिर्फ एसआईपी, तो यह गलत होगा। यह हर व्यक्ति की स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब हम बात करते हैं अविनाश और निशा की। उनकी विभिन्न वित्तीय स्थितियों के कारण उनके लिए लंपसम या एसआईपी क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं। अविनाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनकी नौकरी में स्थिरता है। उसके पास हर महीने 7000 रुपये एसआईपी में लगाने के लिए हैं। यदि अविनाश एसआईपी विकल्प चुनता है तो वह 20 साल में नियमित निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकता है। निशा एक उद्यमी है और हाल ही में अपने व्यवसाय से 15 लाख रुपये की कमाई की है। वह चाहती हैं कि अपने पैसे को एक सुरक्षित विकल्प में निवेश करें। अगर निशा लंपसम विकल्प चुनती हैं और 15 लाख रुपये एक बार में निवेश करती हैं तो वह भी अपने पैसे को तेजी से बढ़ा सकती है, बशर्ते वह सही समय पर निवेश करे।
इस प्रकार अविनाश के लिए एसआईपी से नियमित आय और वित्तीय अनुशासन बनाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके प्रोफाइल को सूट कर रहा है, जैसा कि वह एक वर्किंग प्रोफेशनल है। जबकि निशा के लिए लमसम में निवेश करने से एक बड़ी राशि से तुरंत लाभ लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि यह उद्यमी है और इस प्रकार का निवेश बिजनेसमैन टाइप वाले व्यक्ति के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक उपयुक्त होता है बनिस्बत एक वर्किंग प्रोफेशनल के। तो दोस्तों, अब हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। एसआईपी और लमसम दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और कौन सा विकल्प आपके लिए सही है, यह आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति, लक्ष्यों और जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करता है। पहला, अगर आपके पास नियमित आय है और आप दीर्घकालिक निवेश की योजना बना रहे हैं, तो एसआईपी आपके लिए सही हो सकता है। यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव का सामना करने का बेहतर तरीका प्रदान करता है। दूसरा, एसआईपी आपको हर महीने पैसे निवेश करने की आदत डालता है। यह आपको अपने बजट को संभालने में मदद करता है। तीसरा, हर महीने नियमित निवेश करने से आप कम कीमत पर अधिक यूनिट्स खरीदते हैं जब बाजार गिरता है। यदि आपके पास एक बड़ी राशि है और आप तुरंत इसे निवेश करना चाहते हैं, तो लंपसम आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि इसका सही समय पर निवेश होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, लंपसम निवेश अधिक जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि बाजार में बदलाव आपके निवेश की मूल राशि को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा, विशेष अवसरों का लाभ। यदि बाजार में कोई विशेष अवसर है, जैसे कि किसी स्टॉक या फंड का कम मूल्य पर उपलब्ध होना, जो कि किसी कारण या सेंटिमेंट की वजह से हो सकता है, तो लंपसम से आप अधिक लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी भी अपने लिए फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए अब आखिरी में सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे फैसला करें कि हमें एसआईपी करनी चाहिए या लंपसम निवेश करना चाहिए। आप कॉपी और पेन लेकर नीचे दिए गए बिंदुओं का इनपुट अपने हिसाब से भरें और फिर अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। पहला, अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, अपने व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को लिखें। दूसरा, आवश्यकता के अनुरूप चयन करें। क्या आपको नियमित आय की आवश्यकता है या क्या आप एक बार में बड़ा निवेश करना चाहेंगे? तीसरा, सही जानकारी जुटाएं। निवेश से जुड़ी सभी जानकारियों का सही अध्ययन करें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाइए, और वह है धैर्य, पेशेंस का, क्योंकि निवेश वो खेल नहीं है जहां तात्कालिक सफलता मिलती है। आपको धैर्य रखना होगा। आखिरी में सबसे सरल शब्दों में, अगर आपके पास एक मुश्त बड़ी रकम उपलब्ध है, तो आप लंप सम में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपको हर महीने बचत करने की आदत है, तो एसआईपी आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं, तो लंपसम सही हो सकता है। और अगर आप कम जोखिम लेना चाहते हैं और धीरे धीरे निवेश करना पसंद करते हैं, तो एसआईपी बेहतर रहेगा। अगर बाजार में भारी गिरावट आई है, तो लंपसम अच्छा रिटर्न दे सकता है। और अगर बाजार उच्च स्तर पर है या अस्थिर है, तो एसआईपी बेहतर रहेगा, क्योंकि यह बाजार के उतार चढ़ाव को मैनेज करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने सुझाव भी कमेंट करें। आशा करता हूं कि इस वीडियो में कुछ उपयोगी जानकारी साझा हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। निवेश का खेल रोमांचक है, लेकिन बिना सोचे समझे कदम न उठाएं। यह जानकारी सिर्फ शिक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।